जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही सुंदर सी कहानी। ये कहानी है विद्वता का मोल, कि एक विद्वान व्यक्ति के लिए उसकी विद्या कितनी अहम होती है। उसके लिए संसार के हर सुख से बड़ी उसके लिए उसकी विद्या होती है। तो दोस्तों, ये कहानी है पंडित राम प्रसाद जी की, जो काशी के प्रकांड पंडित थे। उनकी शिक्षा बहुत ही अधिक थी, उनको हर विषय का ज्ञान था। वो सांसारिक मोह माया से बहुत दूर थे। वो अपने ही राज्य में दूर एकांत में एक झोपड़ी में अपनी पत्नी के साथ रहते थे और वो अपनी पत्नी से भी बहुत कम बातचीत किया करते थे। पत्नी भी अपने धर्म का पालन करती थी, वो उनके खाने पीने का सब ध्यान रखती थी और वो भी हरि का भजन किया करती थी। पंडित जी दिन भर अपनी रचनाएं लिखते रहते थे और भगवान का गुणगान किया करते थे। संपत्ति के नाम पर उनके पास कुछ किताबें, एक चटाई, कमंडल और कुछ खाने पीने का सामान था, लेकिन उनकी चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। एक बार पंडित जी की प्रसिद्धि का रहस्य जानने के लिए हरिद्वार के कुछ विद्वान काशी की यात्रा पर गए। दरअसल काशी के राजा स्वयं उन्हें लेकर पंडित जी से मिलवाने गए थे। उस समय पंडित जी कुछ लिखने में व्यस्त थे। उन्होंने उन लोगों की तरफ देखा तक नहीं, इतना वो लिखने में व्यस्त थे। अपना लेखन पूरा करने के बाद पंडित जी ने सिर उठाया तो हरिद्वार के पंडितों को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने सबको प्रेम पूर्वक बैठाया। पत्नी से कहा, इनके लिए जल ले आओ देवी। फिर बोले, कहिए किस विषय पर चर्चा होनी है। हरिद्वार के विद्वान ने कहा, पंडित जी, हम यहाँ किसी विषय पर चर्चा करने नहीं आए हैं। हमने तो आपकी प्रसिद्धि सुनी थी और हमसे रहा नहीं गया, हम आपसे मिलने आए हैं। इस पर पंडित जी ने तुरंत कहा, तब तो मिल चुके, अब जाइए, मुझे अपना काम करने दीजिए। राजा ने सोचा शायद गरीबी के कारण पंडित जी का स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ गया है, वो रूखे से व्यवहार कर रहे हैं। तो वो तुरंत बोल पड़े, पंडित जी, आप तो जानते हैं जिस राज्य में विद्वान कष्ट में होते हैं वहाँ का राजा भी पाप का भागीदार होता है। आप बताइए, मैं आपके लिए क्या सेवा करूँ। मकान, धन दौलत, आप जो भी चाहें मैं सब कर सकता हूँ। इतने में पंडित जी खड़े हो गए, उनकी आंखें लाल लाल, भौहें चढ़े हुए। वो तिल मिलाकर चटाई समेटी, कमंडल हाथ में लिया और अपनी पत्नी से बोले, चलो देवी, इस राज्य से बाहर चलें, हमारे यहाँ रहने से राजा को पाप लगता है। राजा बोले, पंडित जी, आप नाराज हो रहे हैं। वो हाथ जोड़कर खड़े हो गए, मैं तो चाहता था मैं आपकी सेवा कर सकूं, मुझे यह अवसर मिले। पंडित जी ने सामान नीचे रखते हुए कहा, यदि आप मेरी सेवा करना चाहते हैं राजन, तो आप यही सेवा करिए कि आप यहाँ कभी मत आइए, ना अपने किसी कर्मचारी को यहाँ आने दीजिए। मुझे धन का कोई लोभ नहीं है, लेकिन मेरे अध्ययन में कोई बाधा पड़े, मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। और मेरे लिए सबसे बड़ी सेवा आप यही कर सकते हैं कि मेरे अध्ययन में कोई बाधा ना पड़े। अब हरिद्वार के विद्वान समझ चुके थे कि पंडित जी की विद्वता का राज क्या है। तो दोस्तों, पंडित जी की विद्वता का यही राज था कि उन्हें अपना अध्ययन, अपना लेखन सबसे प्रिय था। उन्हें किसी की न आने की खबर थी न जाने का, उन्हें बस अपना काम पूरी निष्ठा से करना था। तो दोस्तों, हम अगर कोई काम पूरी निष्ठा और लगन से करते हैं ना, तो उस काम से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं होता है। अगर आप कोई काम दिल से करते हैं तो उसकी खुशी ही अलग होती है और हमें उसका लाभ भी मिलता है। अगर हम आधा मन इधर आधा मन उधर, तो उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। तो अगर आप भी सुखद परिणाम चाहते हैं, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पूरे ध्यान से वो करिए पढ़ाई, तभी आपको उसमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। खाना बनाते हैं तो उसमें भी पूरा दिल लगाकर अच्छे से खाना बनाइए, तो खाना भी स्वादिष्ट होगा और आपकी
तारीफ भी होगी। तो कोई भी काम पूरे दिल और लगन से करिए, और ध्यान का मतलब ही होता है कि कोई भी काम करिए तो ध्यान उसी पर हो। ज़रूरी नहीं कि आप सुबह बैठकर आँख बंद कर ध्यान करें। आप जो काम कर रहे हैं अपना 100% ध्यान वहीं पे लगा कर करिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आएगी, इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर अच्छा लगे तो हमें भी आगे बढ़ाइए, हमारे चैनल का सपोर्ट करिए। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सीताराम।